Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Aman Charanya from St. JS Medical College and KEM Hospital, Mumbai. In this video, I am going to talk about the trending topic among all the medicos and in all the medical colleges across the India, that is next. So 27 जून को वेबिनार था बाय एनएमसी जिसमें बताया गया कि अभी नेक्स्ट होगा फ्रॉम 2019 बैच ऑनवर्ड्स, जिसकी वजह से काफी स्पेक्यूलेशंस एंड एंजाइटी और काफी सारा स्ट्रेस भी क्रिएट हुआ अमंग द मेडिकोस. उसके बाद on 30th June the NMC has released a new gadget in which they have tried to cover few of the regulations and have also solved few speculations regarding the number of attempts and all. NMC Next Regulations 2023. What is the purpose of the next? So it will be used to certify the eligibility of an MBBS graduate. It will also be used as an admission test for the postgraduate course. तो उससे क्या है, बेसिकली आपका जो नीट है that will be replaced by the next from 2019 onwards. Who will take the next? So all the MBBS student across the India in all the medical colleges from 2019 batch onwards have to give the next. FMGE मतलब एक बार next is in the practice, so FMGE will also be replaced by the next examination, and also those who have to take the PG after 2024, that is अगर नीट क्लियर नहीं हुआ नेक्स्ट ईयर तो they also will have to give the next. So these are the people who will be giving the next. So let's understand that how the things will go after you complete your MBBS course. So let's consider कि 2019 बैच का कोर्स खत्म होता है. So first they will have to appear for this step 1. तो सिंपली अगर इसको समझते हैं तो थियरी एग्जाम जो था यूनिवर्सिटी का उसकी जगह आपको स्टेप 1 देना है बस, और उसके बाद जो प्रैक्टिकल जो नॉर्मली होता था दैट विल अकर. सो सिर्फ थियरी एग्जाम हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द नेक्स्ट वन. उसके बाद योर इंटर्नशिप विल बिगन. 1 साल इंटर्नशिप करना है, और जो नेक्स्ट 2 है वो पूरा ही नया कॉन्सेप्ट है. इंटर्नशिप खत्म करने के बाद आपको नेक्स्ट 2 देना है. नेक्स्ट 2 अगर आप पास होते हो तो यू विल गिवन द MBBS डिग्री. उसके बाद या तो आप PG ज्वाइन करोगे, अगर PG ज्वाइन नहीं करते और स्टेप 1 में मार्क्स कम है तो यू विल गिव नेक्स्ट 1 अगेन टू इम्प्रूव योर स्कोर्स. और अगर कोई भी एग्जाम इसमें नेक्स्ट 2 अगर फेल होते हो तो नेक्स्ट 2 में सप्लीमेंट्री का पॉइंट है. नेक्स्ट 1 के लिए सप्लीमेंट्री नहीं है था जो कि, तो सप्लीमेंट्री देके अगर आप 3 महीने में वापस निकल जाओगे. नेक्स्ट स्टेप 1 फॉर PG कोर्सेज. तो नेक्स्ट स्टेप 1 में क्या है, तो उसका जो स्कोर है अगर आप नेक्स्ट 1 एक बार देते हो तो आपके लिए 5 साल के लिए स्कोर वैलिड रहेगा. इसका बेनिफिट क्या होता है, अगर बाय चांस अगर किसी बच्चे का नेक्स्ट स्टेप 1 निकल जाता है बट स्टेप 2 नहीं होता है और उसको सप्लीमेंट्री देना पड़ता है, स्टिल उसका स्कोर 1 स्टेप 1 का जो स्कोर है वो वैलिड है. सो ही कैन अप्लाई इन द नेक्स्ट साइकिल बाय द सेम स्कोर. सो इसका बेनिफिट ये होने वाला है कि अगर बीच में किधर भी अटकते तो स्कोर 1 जो है वो स्टिल वैलिड रहेगा. उसके बाद साइकिल ऑफ एग्जामिनेशंस. तो नेक्स्ट स्कोर 1 वैलिड रहेगा 5 ईयर के लिए, बट अगर कोई बंदा वापस एग्जाम देता है तो उसका जो लास्ट एग्जाम रहेगा, लास्ट अटेम्प्ट, सो लास्ट अटेम्प्ट के मार्क्स जो है स्टेप 1 के वो कंसिडर होंगे फॉर द PG के एडमिशन के लिए और रैंक जनरेशन. सो आफ्टर गिविंग एग्जाम यू हैव टू अप्लाई दैट आई वांट टू गेट एडमिशन इन PG. इफ यू एलिजिबिलिटी ऑफ ऑल द क्राइटेरियाज विच विल बी रिक्वायर्ड, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो और आपका रैंक जनरेट होगा. बेस्ड ऑन दैट यू विल बी गिवन अ रैंक एंड उसके बेसिस पे आपका काउंसलिंग होगा. लेट्स मूव फर्दर. अभी अपन नेक्स्ट स्टेप 1 को डिटेल में समझते हैं कि स्टेप 1 में क्या क्या होने वाला है. तो स्टेप 1 जो है दैट इज एन CBT एग्जामिनेशंस, मतलब कंप्यूटर बेस्ड रहेगा. ऑब्वियसली इट इज एन MCQ एग्जाम. सो इसके अंदर MCQ रहने वाले हैं. सो इट विल टेस्ट द कॉम्प्रिहेंशन, एनालिटिकल स्किल्स एंड क्लिनिकल प्रॉब्लम सॉल्वेंस. मतलब बेसिकली ये थोड़ा रट्टा मारने वाला एग्जाम नहीं रहेगा. इट विल मोर ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम और एनालिटिकल स्किल्स आपके चेक किए जाएंगे. सो व्हाट इज द वेटेज एंड शेड्यूल. सो पेपर 1, तो पेपर 1 इज मेडिसिन एंड एलाइड सब्जेक्ट. एलाइड सब्जेक्ट मोस्टली मेडिसिन के अंदर आएगा, साइक और डर्मेट, और बाकी फिजियो और ये सब तो टेस्ट हो गए सबके अंदर.
In surgery, it will add anesthesia and ortho, OBGY, peds, ऑफ्थेल एंड ENT. और रेडियो जो वो सबके अंदर एडिट आएगा. ऑल्सो इसमें लिखा गया है वो गेजेट के अंदर कि FMT एंड PSM विल बी आस्क्ड इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट, मतलब उसको भी चेक किया जाएगा. एंड ऑल्सो द अप्लाइड पार्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर. सो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का मेनली जो क्लिनिकल पार्ट है वही चेक किया जाएगा. थियोरेटिकल पार्ट जो है वो लेस इट विल बी आस्क्ड. सो ऐसा करके पूरा सिलेबस कवर किया गया है इसके अंदर. मेन 3 सब्जेक्ट को 120 120 एंड 120 क्वेश्चंस है. पीट्स, ऑफ्थल और ENT के 60 क्वेश्चंस है. फॉर 120 क्वेश्चंस यू आर गेटिंग 180 मिनट्स. तो दैट इज काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज अभी जो एग्जाम था इसके पहले INICT का, उसके अंदर 180 मिनट्स में यू हैव टू सोल्व 200 क्वेश्चन. अभी उसकी जगह देयर इज ओनली 120 क्वेश्चंस. बेसिकली अभी के जो क्वेश्चंस आएंगे दैट विल बी लेंथियर बिकॉज दे आर गिविंग ऑलमोस्ट 1.5 मिनट्स फॉर अ क्वेश्चन. सो ये क्वेश्चंस लेंथी रहेंगे एंड ऑब्वियसली यू हैव टू फाइंड आउट एंड रीच द कंक्लूजन. तो ऐसे वाले क्वेश्चंस आने वाले. वन लाइनर बेसिकली कम रहने वाले हैं. द एग्जाम विल बी टेकन अक्रॉस द 5 days. तो एक दिन एग्जाम रहेगा, एक दिन छुट्टी रहेगा, देन अदर एग्जाम, एक छुट्टी एंड देन देर विल बी अनदर एग्जाम. एक दिन के अंदर 2 पेपर लिए जाएंगे. The first paper will consist of 3 hours, followed by a break of 2 hours, and then again a next exam for 1.5 hours. So this is how the exam ka distribution and the scheduled papers are. Now, what is the amount of score that you need to pass the next one exam? So to get an MBBS degree or to just clear an MBBS exam, you have to score 50% of marks. सो 50% ऑफ मार्क्स. सो अभी इसके अंदर 2-3 सिनारी हो सकते हैं. लेट्स से स्टूडेंट ए ने एग्जाम लिया एंड ही पास इन ऑल दी 6 सब्जेक्ट्स. सो ही इज पास्ड. लेट्स से कि स्टूडेंट बी जो एग्जाम लेता है उसके 4 सब्जेक्ट क्लियर होते हैं और उसके 2 सब्जेक्ट्स में वो फेल हो जाता है फॉर एनी बाय चांस. तो उसको अभी क्या ऑप्शन है कि वो नेक्स्ट टाइम जब एग्जाम देगा उसमें अगर वो ये सिर्फ ये 2 सब्जेक्ट्स भी क्लियर करता है सो ही विल बी कंसिडर्ड पास. थर्ड सिनारियो इज कि लेट्स टेक पर्सन सी. उसका स्टेप पहले बार में सिर्फ 2 सब्जेक्ट निकलते हैं, उसके बाद और 2 निकलते हैं, और इन थर्ड अटेम्प्ट उसके बाद और 2 सब्जेक्ट निकलते हैं. तो सब मिला के जब उसके 6 सब्जेक्ट्स पास हो जाएंगे तो ही विल बी कंसिडर्ड पास. बट लेट्स नोट वन थिंग कि पीजी के जो एग्जाम के पीजी के लिए एडमिशन जो होगा उसमें कोई भी सिर्फ एक अटेम्प्ट का ही मार्क्स जो है वो काउंट होगा. बट फॉर पासिंग तुम 4 अटेम्प्ट ले सकते हो, तुम 5 अटेम्प्ट ले सकते हो, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं. दिस इज अ गुड पार्ट अबाउट इट. बट फॉर पीजी के स्कोर के लिए कोई भी लास्ट अटेम्प्ट जो रहेगा आपका उसके ही स्कोर्स वैलिड रहेंगे. कैलकुलेशन ऑफ नेक्स्ट स्टेप 1 फॉर एडमिशन. तो नेक्स्ट स्टेप 1 का जो स्कोर रहेगा उसको कंसिडर करेंगे पीजी के लिए, 5 ईयर के लिए वैलिड रहेगा. इसके बाद अगर आप नेक्स्ट रिपीट करते हो तो आपका प्रीवियस स्कोर जो इनवैलिड हो जाएगा. लास्ट अटेम्प्ट ही सिर्फ वैलिड रहेगा. दैट्स ऑल, वी हैव सीन ऑलरेडी ऑल दिस पॉइंट्स. हाँ, नेक्स्ट स्टेप 1 जो है वो 2 बार होगा. इट विल अकर इन मे एंड इन नवंबर. अब कौन से नवंबर में होगा वो अभी स्पेसिफाई नहीं हुआ है, तो लेट्स वेट और रेगुलेशंस के लिए देखते हैं कि कब से स्टार्ट होने वाला है. हाँ, नेक्स्ट स्टेप 1 जो है आप मल्टीपल टाइम ले सकते हो. द ओनली थिंग इज आपका MBBS जब से स्टार्ट होता है तब से खत्म होने तक में यू कांट टेक मोर देन 10 years. तो 10 ईयर तक में आपका स्टेप 1 और स्टेप 2 सब खत्म हो जाना चाहिए. सो दिस इज द टाइम लिमिट टू कंप्लीट योर MBBS कोर्स. ऑल्सो दिस इज द मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट. अगर आपको स्टेप 1 का स्कोर इंप्रूव करना है तो फर्स्ट यू हैव टू क्लियर द स्टेप 2. दैट इज आपका इंटर्नशिप खत्म होगा, यू विल क्लियर द स्टेप 2 एंड देन ओनली यू कैन इंप्रूव योर स्टेप 1 का स्कोर. यू कैन नॉट इंप्रूव योर स्कोर इन बिटवीन योर इंटर्नशिप. सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड नोटिस. Okay, so this is all about next one. Let's go to the next step 2. It is just an pass fail exam, so there is no scoring. It will consist of 7 subjects: medicine, surgery, OBGY, peds, ऑफ्थेल और ENT, and then ortho is also considered in a different part. though ये 7 सब्जेक्ट हो गया. फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन. सो दिस इज द 7 सब्जेक्ट. सो सब मिला के 7 सब्जेक्ट देने हैं. इट विल कंप्रोमाइज ऑफ actual cases,
ऑस्की एंड सिमुलेशंस ऑफ इफ पॉसिबल। सो ये जो आपका एग्जाम है ये भी आपका वापस कौन देगा, यूनिवर्सिटी। सो आपका एक एग्जाम जो है वो सीबीटी रहने वाला है, दैट विल बी कंडक्टेड बाय एम्स, दैट इज नेक्स्ट वन। बाकी जो दोनों प्रैक्टिकल है दैट विल अकर इन दी इन बाय द यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट स्टेप 2 है वो भी सेम 2 बार होगा साल में। हाँ, और नेक्स्ट 2 का सप्लीमेंट्री होगा, दैट इज ऑल्सो होगा ट्वाइस अ ईयर। सप्लीमेंट्री स्टेप 1 का नहीं हो रहा था, स्टेप 2 का सप्लीमेंट्री होगा ट्वाइस अ ईयर। लेट्स ऑल्सो कंसिडर कि स्टेप कंसिडर पर्सन ए, he takes the exam and he clears his exam next to, तो he will granted the MBBS का license। सेकेंड पॉइंट इज कि सप्लीमेंट्री किसको देने मिलेगा। लेट्स टेक पर्सन बी, ही क्लियर्स 4 सब्जेक्ट्स बट उसके 3 सब्जेक्ट बच जाते हैं। सो इफ हैज ओनली 3 सब्जेक्ट्स सो ही कैन अपीयर इन सप्लीमेंट्री। लेट्स टेक पर्सन सी, अब पर्सन सी के जो है उसका 3 सब्जेक्ट ही पास होता है और 4 सब्जेक्ट वो फेल हो जाता है। तो अगर 4 सब्जेक्ट फेल होता है तो ही कांट अपीयर इन सप्लीमेंट्री, ही विल हैव टू अपीयर इन दी नेक्स्ट, मतलब जो दूसरा नेक्स्ट 2 रहेगा नॉर्मल वाला, उसमें सप्लीमेंट्री के लिए इसको अलाउड नहीं है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू गो अबाउट इट। हाँ, लेट्स सी द शेड्यूल। नेक्स्ट स्टेप 1 जो है वो मई में रहेगा और एक जो नवंबर में रहेगा। उसके बाद आपका मई के बाद प्रैक्टिकल रहेगा जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगा, जो हमने देखा था। सो मई में अगर आपका हुआ है स्टेप 1 तो उसके बाद वीक जून में रहेगा आपका यूनिवर्सिटी का एग्जाम, और अगर नवंबर में दिया है तो उसके बाद रहेगा दिसंबर में। उसके बाद आपका 1 साल का इंटर्नशिप रहेगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप 2 आएगा, जो नेक्स्ट स्टेप 2 इंटर्नशिप खत्म करने के बाद होंगे। और हाँ, नेक्स्ट 2 का सप्लीमेंट्री भी है। तो वो सप्लीमेंट्री जो है आफ्टर 3 मंथ्स, बेसिकली अगर जून में तो जुलाई अगस्त सितंबर, या 3 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स देर विल बी सप्लीमेंट्री ओनली इफ यू फेल्ड इन लेस देन 3 सब्जेक्ट्स, तो सप्लीमेंट्री देने मिलेगा। एंड देन देर विल बी स्टार्टिंग ऑफ द पीजी कोर्सेज। ऑल्सो इसमें लिखा गया है कि देर विल बी द मेजर काउंसलिंग विच विल अकर इन द मई एंड जून। उसके बाद जो दिसंबर में जो भी सीट्स बचती है उसके लिए अगेन काउंसलिंग होता है। सो मेनली ये एम्स का पैटर्न है जिसके अंदर ये डबल काउंसलिंग होता था। लेट्स सी अब ऑल इंडिया काउंसलिंग जो मेजर सीट्स है उसके लिए कैसे करते हैं। जो सीट्स बचते हैं उसका दिसंबर में होगा, अभी तो यही मेंशन किया गया है। रैंक जनरेशन का एक प्रोसेस है, उसमें वो लोग ने लिखा है कि नॉर्मलाइज्ड किया जाएगा सम स्कोर को। नॉर्मलाइजेशन है जिसके बारे में मेरे को ज़्यादा पता नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जिसके अटेम्प्ट्स कम रहेंगे नेक्स्ट के लिए उसको ज़्यादा वैलिड मतलब प्रेफरेंस दिया जाएगा। सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट इज बेस्ड ऑन दी सब्जेक्ट, अगर उसके बाद भी कुछ सेम आ जाता है तो उसके बाद थर्ड क्राइटेरिया इज बेस्ड ऑन दी सब्जेक्ट, वेयर फर्स्ट मेडिसिन विल बी कंसिडर्ड, उसके बाद सर्जरी है, देन ओबीजीवाई, पीड्स, ENT, and the last preference is going to be to the optal. So this is how the rank generation and tiebreaker will be there. So guys, that's it for the today's video. Please subscribe to my channel, share it with your friends, and comment down what do you think about the next. I will see you in the next one. Thank you for watching.